हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पवन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपनी जॉब के साथ साथ एक दूसरी मंथली इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास में एक लमसम अमाउंट है और आप चाहते हैं कि उससे आपको हर महीने एक फिक्स इनकम आती रहे, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में कि आप किस प्रकार एक लमसम अमाउंट जमा कराकर मंथली कमाई कर सकते हैं, या कहें कि जिस प्रकार हम बैंक से लोन लेते हैं और उसे ब्याज के साथ मासिक किस्तों में जमा कराते हैं, उसी प्रकार इस स्कीम में हम एसबीआई बैंक को लोन के रूप में एक फिक्स अमाउंट देते हैं। बदले में एसबीआई बैंक इंटरेस्ट के साथ में हमें हर महीने 1 तारीख को निर्धारित की गई किस्तों में हमारे बैंक खाते में जमा करा देता है। सबसे पहले हम बैंक के द्वारा इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ निर्धारित योग्यता और शर्तों के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई एन्युटी स्कीम में हम न्यूनतम 1000 से अपनी स्कीम की शुरुआत कर सकते हैं और इस स्कीम में अधिकतम जमा राशि की कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहें उतना अमाउंट जमा करा सकते हैं। इस स्कीम में आपको मिलने वाली मंथली पेंशन अमाउंट जमा कराने के अगले महीने से स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी खाताधारक को अचानक कोई इमरजेंसी काम हो जाता है और उसे पैसे की ज़रूरत होती है, तो इस हालत में उसे अपनी स्कीम को बंद करने या तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बैंक जमा राशि पर 75% तक लोन दे देता है। अगर किसी दुर्घटना या अन्य किसी कारण से डिपॉजिटर की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामलों में स्कीम को प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। यह प्रीमेच्योर क्लोज केवल 15 लाख रुपए तक की डिपॉजिट राशि पर ही लागू होता है। अगर आपने 15 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि जमा कर रखी है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज नहीं करवा सकते हैं। अगर आप अपनी एसबीआई एन्युटी स्कीम को एसबीआई बैंक की किसी अन्य ब्रांच में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बैंक यह सुविधा भी आप अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाता है। बैंक खाताधारक को एन्युटी डिपॉजिट के बदले पासबुक भी जारी करता है, जिसमें वह अपनी लेन-देन की एंट्री करवा सकता है। इस स्कीम में सिंगल और जॉइंट दोनों प्रकार के खाते खोले जाते हैं। अब हम एसबीआई एन्युटी स्कीम में मिलने वाले ब्याज दरों के बारे में जान लेते हैं। अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं, यानी यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है और आप 1 वर्ष से 1 या 2 वर्ष के लिए एन्युटी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आपको 6.80% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। यदि आप 2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आपको 7% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। यदि आप 3 वर्ष से 5 वर्ष के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 6.75% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। वहीं यदि आप 5 वर्ष से 10 वर्ष के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आपको 6.50% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। और यदि आप एक सीनियर सिटीजन हो, यानी यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है और आप 1 वर्ष से 2 वर्ष के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 7.30% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। वहीं यदि आप 2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 7.50% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। और यदि आप 3 वर्ष से 5 वर्ष के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 7.25% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। वहीं यदि आप 5 वर्ष से 10 वर्ष के लिए अगर इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 7.50% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस पूरी स्कीम को डिटेल से जान लेते हैं। मान लेते हैं कि रमेश नाम का कोई व्यक्ति है जो इस स्कीम में 10 लाख रुपए 10 वर्ष के लिए जमा कराना चाहता है। इस समय रमेश की उम्र 52 वर्ष है। तो अब हम देखते हैं कि रमेश को मंथली 11,354 रुपये की इनकम होगी। वहीं अब हम देखते हैं सुरेश नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है, वह भी 10 लाख रुपए 10 वर्ष के लिए इस स्कीम में जमा कराता है। सुरेश की इस स्कीम में सुरेश की उम्र 65 वर्ष है। तो सुरेश को मंथली 11,870 रुपये की इनकम होगी और यह इनकम लगातार 10 वर्षों तक मिलती रहेगी। तो इस प्रकार सुरेश को 10 वर्षों में कुल 14,24,400 रुपये की इनकम होगी। तो दोस्तों, आज हमने एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में डिटेल से जानकारी ली है। अब हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? कमेंट में येस और नो लिखकर ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। यदि आप ऐसी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।